पारवा संवत्सरी प्यारा जग को, पारवा संवत्सरी प्यारा जग को, सत्य संदेश मनोहर सबको सुन, सत्य संदेश मनोहर पारवा संवत्सरी प्यारा जग को जग, गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना, गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना, वीर का यह फरमान पारवा संवत्सरी प्यारा जग को जगाने आया, क्रोध ऐमान तजना, लालच अज्ञान तजना, क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना, चुगली की सबको सिखाने आया, चुगली की बात तजना, सबको सिखाने आया, पारवा संवत्सरी प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे, गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे, धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया, धर्म की शान बंदे, तुझको पारवा संवत्सरी प्यारा जग को जगाने आया, पारवा संवत्सरी प्यारा दौलत का दास अगर तू बैठा है मान बसर तू, दौलत का दास अगर तू बैठा है मान बसर तू, डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखाने आया, डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखाने आया, पारवा संवत्सरी प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, शरबत ये तुझको चंदन मधुर, शरबत ये तुझको चंदन मधुर, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, धर्म
शरबत ये तुझको चंदन, शरबत ये तुझको चंदन, परवश संवत्सरी प्यारा जग को, परवश संवत्सरी प्यारा जग को, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर परवश संवत्सरी प्यारा जग को। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, धर्म आराधना, धर्म ज्ञान, मैत्री साधना जो हम इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में कर रहे हैं, महापरपुरुषों में पूरे चतुर्मास में, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत वंदन नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका अमृतमय वचन आज भी हमारे पास है। प्रभु को नमन, अनंत अनंत नमन। महापर्व पर्युषण का 8वां दिवस, महापर्व संवत्सरी, विश्व मैत्री बंधुता का प्रतीक महापर्व संवत्सरी की आप आराधना करने आए हैं। ये सबसे ऊंचा शिखर का दिन है, टॉप ऊपर का शिखर दिन है, जब हमारी ऊर्जा उच्चतम है। ऐसे दिन विशेष हम पर्व कहते हैं। पर्व दो प्रकार के, लौकिक पर्व जो इंद्रियों के साथ संसार के सुख और दुख के साथ जुड़े होते हैं, जन्मदिन मनाना, शादी के पर्व, गृह प्रवेश, ये लौकिक पर्व है। अलौकिक पर्व जो हमें इंद्रियों से की जगत से पार भीतर के सुख, भीतर की शांति, भीतर का आनंद, स्वयं स्वरूप रमण की प्रेरणा करते हैं, वो अलौकिक पर्व। महापर्व संवत्सरी, महापर्व पर्युषण 7 दिन की तैयारी और 8वां ये कलश है। आज के दिन सभी जैन जगत या सभी जैन धर्म को मानते हैं। जैन धर्म जाति से संबंध नहीं रखता, कर्म से संबंध रखता है। कोई भी मानता है वो जैन है, वो जिन है, उनकी साधना करते हैं। ये पर्व संवत्सरी पर्व स्वरूप रमन की प्रेरणा देता है। संवत्सरी पर्व का शाब्दिक अर्थ है, संवत्सर का नाम वर्ष का है। संवत्सर शब्द संस्कृत व्याकरण में अन्न प्रत्यय लगाकर संवत्सर शब्द बनता है। वर्ष में के अंतर बनाया जाने वाला एक वर्ष के उपरांत संवत्सर। स्त्रीलिंग में यह पर्व संवत्सरी कहलाता है। जैन संसार में यह पर्व संवत्सरी पर्व के नाम से प्रसिद्ध और प्रचलित है। मानव गलती का पुतला है। कोई भी त्रुटि गलती प्रतिदिन क्षमापना लेनी चाहिए। ऐसा नहीं तो 15 दिनों के, 15 दिन नहीं तो 4 महीने, 4 महीने के नहीं तो 1 साल में आज के दिन सभी सायंकाल को प्रतिक्रमण करेंगे। सुबह अरिहंत परमात्मा की वाणी वर्षी, कैसी गहरी आलोचना प्रभु ने करवाई। जीवन में कहाँ कहाँ मिथ्यात्व का और मोह का पसारा हुआ, देह को अपना माना और कितने कर्मों के बंधन किया, कर्ता भोक्ता भाव बनते रहे। प्रभु की उस आलोचना को आप हृदयंगम करें, जानें और समझें। बहुत महत्वपूर्ण आलोचना थी प्रभु ने की। कामेमी सभ्य जीवा के मन तुम्हें मिट्टी में सब भूए सूर्य रंग बच्चन ना किला। ये महावीर की वाणी का सूत्र है। मैं समस्त जीवों से क्षमा मांगता हूँ, जो वे क्षमा करें। सबके प्रति ये मैत्री भाव है। समस्त जीव, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, 7 नरक के नेरिए, पशु जगत, मनुष्य जगत, देव जगत, सब जीव जो ठसाठस भरा है। ये लोग 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य, 15 कर्म भूमि में जो जीव हैं, उससे सब क्षमा मांगो।
समस्री कब से चली आ रही है, काल का प्रवाह अनादिकाल से चला रहा है, न इसके सिर का पता है न छोर का पता, अनादिकाल से उसरपणी काल को जैसे घड़ी के अंकों के द्वारा समझा जा सके। घड़ी को उल्टा कर दीजिए, 12 को नीचे कर दीजिए, 1 को ऊपर कर दीजिए और 6 का अंक ऊपर लिखिए। 12 के अंक नीचे के अंक को घड़ी आधा चक्कर होता है, 6 के अंक लेकर 12 अंक तक आधा चक्कर होता है, दोनों मिलकर घड़ी का पूरा एक चक्कर बनते हैं। इस तरह उत्सर्पणी दोनों काल भाग कर पूर्ण काल चक्कर हो जाता है। उत्सर्पणी काल वृद्धि का काल है, अवसर्पणी काल हीन का काल है, नीचे 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 अधोगति का काल है। सर के मुंह से पूछ की उत्सर्पणी काल में दुष्मा दुष्मा दुष्मा, दूसरा आ रहा, तीसरा दुष्मा सुषमा, चौथा सुषमा दुष्मा, 5वां सुषमा और 6ठा सुषमा सुषमा। दूसरे आर्य की आरंभ के विविध स्वभाव के मेघ विविध वर्षाएं करते हैं। 5 सप्ताह वर्ष के होते हैं, 2 सप्ताह खाली उसमें पानी की वर्षा, 1 सप्ताह फिर दूध की, फिर घी की, अमृत के समान वर्षा। धीरे धीरे पृथ्वी विभिन्न बस्तियों को वनस्पति हरी भरी हो जाती है। पृथ्वी तल को देख करके बिलों के निवासी प्रवृत्त हो जाते हैं। सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के दिन हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। प्रकृति माता ने हमें उदर पूर्ति के लिए इतना सामग्री दे दी है, फल फूल वनस्पति, तो पशुओं का धन क्यों लूटा जाए। तो जो आज के दिन प्रतिज्ञा की है, ये भाद्र सुद पंचमी का दिन है, इसलिए आज हम इस संवत्सरी मनाते हैं। भगवान महावीर ने भी सम्यांग सूत्र के अंदर वर्णन आता है, समणे भगवं महावीरे वासानं सविसं राई मासं वैकंते सव्य हियंग राई इंदिये शेष हिंग वासा वासं पजो सवेई। सम्यांग सूत्र के अंदर वर्षा के 50 दिन व्यतीत होने पर 70 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर सभी तीर्थंकर ये पर्व मनाते हैं, पर्युषण करते हैं। पर्युषण का पर्व ये आत्मशुद्धि का दिन है। क्षमा, मृदुता, नम्रता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, शील, श्रद्धा का प्रत्यय है। विकारों की शुद्धि के 6 अंग हैं। पहले आलोचना। आलोचना बहुत आवश्यक है जीवन में, रोज ही आलोचना करनी चाहिए। पर आज के दिन वर्ष भर में जहाँ जहाँ विभाव में जा कर के कर्ता भोक्ता में आए, किसी को ऊंचा नीचा, किसी को क्रोध, अहंकार, मान, माया, लोभ के कारण की उसकी आलोचना करना, आत्मनिरीक्षण करना। दूसरा निंदना, विश्लेषण करना कि अपनी निंदा करना, पर निंदा नहीं, अपनी स्वयं की निंदा करना। ग्रहणा, तो ऐसा पाप हो जाता तो गुरु के समक्ष जाकर के आलोचना करनी चाहिए। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण है स्वभाव में आना, अतिक्रमण से प्रतिक्रमण होना, क्षमापना करना, प्रायश्चित करना। ये 6 अंग है विकारों की शुद्धि के लिए। सब कला धम्म कला जिनाई, सब रसम धम्म रसम जिनाई। सबसे ऊंची कला है धर्म की कला। सब कला धम्म कला जिनाई, सब रसम धम्म रसम जिनाई। सबसे ऊंचा है धर्म का रस, सबसे ऊंची कला है धर्म की कला। धर्म आपके स्वभाव में है, आपके होने में है। अट्टी मास मज्जा नृत्य, धर्म कहाँ है? आपके जैसे हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त के प्रवाह में बहता है, ऐसा आपका धर्म आपके भीतर रहना चाहिए। धर्म जीनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्राण प्यार समान। धर्म जीनेश्वर मुझे हिमड़े बसे, बोलो धर्म जीनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्यारा प्राण समान। धर्म जीनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्यारा प्राण समान। क्यों पनिहारी कुंभ न विसरे, जो पनिहारी कुंभ न विसरे। नटवी नृत्य निधान, धर्म जीनेश्वर मुझ हिवड़े बसे। धर्म जीनेश्वर मुझ
प्यारा प्राण समान, धर्म जीने शर्मोज हिवड़े बसे, ज्यों पनिहारी कुंभ न विसरे, नटवी नृत्य निधान, धर्म जीनेश्वर मुझ हिवड़े बसे। हर चट्टान में उसी की द्वार है, हर वृक्ष में उसी की खबर है, हर जगह धर्म, आपके भीतर धर्म है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, सम्य ज्योति सुखधाम, बीजू कहियो केटली, कर विचार तो पाम। श्रीमद् रायचंद कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, ज्योति सुखधाम, बीजू कहियो केटलू, कर विचार, विचार का ध्यान करो, जानो अपने आप को तुम कौन हो। बीत्यो काल अनंत ते, कर्म शुभ शुभ भाव, तय शुभ शुभ देता, उपजे मोक्ष स्वभाव। अनंत काल बीत गया, यदि आप अपने स्वभाव में हैं, शुभ अशुभ को छोड़ करके स्वभाव में आ जाते हैं, शुद्ध भाव में आ जाते हैं, तो मोक्ष आपके भीतर आता है। जा जा बच्ची रहनी नैसा निर्यंती, एम कुल मानस अफला जयंती रहने, जा जा बच्ची रहनी नैसा पड़ी नहीं आती, धम्मं कुल मानस सफला जयंती रहने। दिन और रात आती हैं, व्यतीत हो जाती हैं। जो मनुष्य अधर्म करते हैं उनकी रात्रि व्यतीत खाली चली जाती, जो धर्म करता है उसकी जीवन में आ जाती है। तो धर्म क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय फल। किसी को दुख देना अधर्म, किसी को सहायता पहुंचा देना ये धर्म है। 18 पुराणों का सार व्यास के 2 वचन, व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परहित सारस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमार। परहित सारस धर्म पर पीड़ा सम नहीं अदमार। आज के दिन हमें मैत्री भावना, मध्यस्थ भावना, करुणा की भावना, उपेक्षा भावना, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। माध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्म आर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। हे देव मेरी है ये आत्म आर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। रहे मैं सब प्राणियों पे सदा, गुनी देख हर्षा सुख पाऊं मैं। रहे मैं सब प्राणियों सदा, गुनी देख हर्षा सुख पा।
दुखी दीन जन पे दया भावना, दुखी दीन जन पे दया भावना, सब विरोधों में समता को अपना में। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थभावम विपरीत। संसार के समस्त प्राणियों के लिए मैत्री भाव, महावीर की मैत्री, जीसस का प्रेम और बुद्ध की करुणा में अंतर है। प्रेम भी विकृत हो जाता है, करुणा इतनी विशाल नहीं हो पाती, परंतु मैत्री इतनी विशाल है। तुम चट्टानों से, पृथ्वी से, पानी से, जल से, अग्नि, किसी से भी मैत्री कर सकते, कोई विरोध नहीं है किसी में। और महावीर ने सबसे मैत्री की। आज जो पर्यावरण की चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, महावीर के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो जल का संकट, प्रदूषण का संकट, वायु का, सब समाप्त हो सकते हैं यदि महावीर की वाणी को, महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जाए। वृक्ष कट जाते हैं, जंगल के जंगल, लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, भूचाल आते हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, सब प्रकृति का छेदन भेदन मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए, वो सुख है ही नहीं जो सुख सुविधा के लिए प्रकृति का छेदन भेदन करता है। तभी तो इस पंचमाल में कई बाढ़ आती हैं, तूफान आते हैं और क्या क्या भूचाल आते हैं। ये कारण हमने बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस खत्म कर दिया। जब किसी का बैलेंस खत्म करोगे तो प्रकृति भी फिर अपना रूप दिखाती है। इसलिए मैत्री, सबसे मैत्री करो। हर चट्टान में उसकी खबर है, हर वृक्ष में उसकी आवाज़ है, हर फूलों में उसका संगीत है, हर झोंके में, पत्ते पत्ते में, वायु के कण कण में उसकी पुकार है। देखो जरा मैत्री में आकर के, महावीर की मैत्री को जीवन में समझो जरा। आग से आग कभी ना बुझती, आग बुझाती है जलधारा। आग से आग कभी ना बुझती, आग बुझाती है जलधारा। अमर न कभी मौत से मरता, अमर दिखता है ध्रुव तारा। हिंसा से हिंसा ना जीतती, विजय अहिंसा से होती है। हिंसा से हिंसा ना जीतती, विजय हिंसा से होती है। मोती हंस चुका करते हैं, काग नहीं चुगते हैं मोती। अहिंसा जीवन में आओ, वाणी यही कहती है। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष ने। नानक की वाणी भी कहती है, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम का नाम लो, परमात्मा का नाम लो। भीतर आत्मा से परमात्मा बनने की बात कही। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत। कह नानक थिर कुछ नहीं, जो बालू की भीत। नानक कहते संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, जैसे बालू की भीत हो, दीवार हो, वो ढह जाती है। संसार में सब कुछ चला जाता है। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार। कह नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। कह नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार।
क्या संसार में है। भगवान महावीर की क्षमा को देखो। संगम देव एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग देते हैं। भयंकर भगवान पिडाल उद्यान में विराजमान थे। संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। आप सुन करके दहल जाता है हृदय। भयंकर धूल भरी आंधी, आंखें कान आदि शरीर धूल से दब गया। आंखों के पलके भी भगवान ने बंद नहीं की, ऐसे ही खड़े रहे। तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां भगवान के शरीर को काटने लगी। तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां, मच्छरों का झुंड काट काट कर रक्त चूसने लगा। दीमकें पूरे शरीर पर लिपट गई। बिच्छुओं के डंग प्रहार, नेवलों के द्वारा मांस नोचना, भीम काया विषधर, ऐसे भयंकर सर्प द्वारा लिपट कर जगह जगह दंश मारना। तीखे दांत वाले चूहे काट काट कर त्रास देने लगे भगवान को। ऐसे संगम ने माया का रूप बना करके भगवान को कष्ट दिए। हाथी ने दंतशूल से प्रहार कर सूंड में पकड़कर गेंद की तरह भगवान को आकाश में उछाल दिया। मत हथनियों ने भी उसी प्रकार त्रास दिया। भयंकर पिशाच प्राण घातक आक्रमण, तीक्ष्ण नखों वाले बाघ मांस नोचने लगे। सिद्धार्थ त्रिशला के करुण विलाप करते हुए उपस्थित किया गया कि तुम्हारे माता पिता उपलाप कर रहे हैं। पैरों के बीच आग रख दी, स्वयं रसोइया बनकर खाना पकाने लगा। पक्षियों के पिंजरे शरीर पर लटका दिए गए। तीखी चोंच नख प्रहार से शरीर को लहूलुहान कर दिए। एक रात्रि में भगवान को 20 उपसर्ग आए। भगवान ने किस क्षमता से और शांति से सहन किया। संगम देव जब जाने लगा तो भगवान ने कहा, तू मेरे से कुछ ले नहीं सका, कर्म बांध के चला गया। तो कहते हैं भगवान की आंखों में आंसू आए कि संगम तो खाली चला गया, मेरे से कुछ लेके नहीं गया, कर्मों की गठरी बांध के चला गया। संगम देव पूरा प्रयास करता रहा, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि भगवान की क्षमा के आगे और संगम देव परीक्षा के लिए क्या क्या कर्मों का बंधन करते हैं। ऐसे भगवान के जीवन में उपसर्ग आते हैं और भगवान कैसे क्षमा कर लेते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की क्षमा, कैसे वो कमठ उसको त्रास देता रहता है और भगवान क्षमा करते रहते हैं। भगवान ऊपर से ऊपर दे लग जाते हैं, वो नीचे से नीचे गिरता रहता है। पूरा इतिहास क्षमा से भरा हुआ है। हम देखें द्रौपदी की क्षमा, महाभारत में द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को जंजीरों में पकड़ करके लाया गया। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया गया। द्रौपदी ने गौर को देख करके कहा कि लो इसको जैसे मर्जी इसको ख़त्म कर दो। द्रौपदी ने गौर से देखा। द्रौपदी ने क्या कहा? अश्वत्थामा ने कहा मैं अपराधी हूँ, मुझे करुणा करो। द्रौपदी ने कहा जाओ मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम्हारे मुझे माँ का ख्याल आता है कि मैंने पुत्रों के बगैर पीड़ा सही है, तुम कैसे तेरी माँ सहन करेगी। द्रौपदी की क्षमा, भगवान महावीर की क्षमा, गौतम की क्षमा। अनंत श्रावक के पास जाकर के अंदर गौतम जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आनंद तुम्हारा जो अवधि ज्ञान सही है, मेरा नहीं। संत तुकाराम की क्षमा। तुकाराम महाराष्ट्र में बहुत उच्च कोटि के संत थे। कोई काम धाम धंधा नहीं करते थे, खेती में करते। लोगों ने गन्ने दे दिए, गन्ने दे करके वो घर आने लगे और बच्चे आपस में मिल गए। बच्चे कहते हैं गन्ना मुझे दे दो। तुकाराम ने एक एक गन्ना करके बच्चों को देते रहे। जितने गन्ने थे सब खत्म हो गए, एक गन्ना बचा। अब घर में आए तो पत्नी को कहने लगे, पत्नी नाराज हो गई, तुम एक ही गन्ना लेके आए घर में, मैं इंतज़ार कर रही थी। कहते क्या करूं, इतने बच्चे आए, सबको एक एक गन्ना दे दिया, एक बचा है, लो ये गन्ना तू चूस ले। पत्नी को आया गुस्सा, उसने पीठ में मारा, 2 टुकड़े कर दिए। तुकाराम खुश हो गया, लो आधा तेरा और आधा मेरा, आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लेती। कितनी क्षमा, कितनी क्षमा।
ऐसा कभी होता है आपके साथ? पत्नी तुम्हें ऐसा कोई पीठ में मारे और तुम कहो लो आधा तुम चूस लो आधा मैं चूस लो? आश्चर्य है। सुकरात की पत्नी जनथप्पा बहुत कड़क स्वभाव की थी। सुकरात जितने शांत थे उतनी कड़क थी, वो इतनी कड़क थी। सुकरात तो बेचारे ज्ञान ही बांटते रहते थे और पत्नी को गुस्सा आता है। तो जैसे वो जाते हैं तो भरी केतली चाय की आते आते उसके ऊपर उड़ेल दी। सुकरात ने कुछ नहीं कहा। जो कहते हैं बरसते गरजते हैं वो बरसते भी हैं। पहले तो गरजती थी, अब बरस भी गई। कुछ नहीं बोले, शांत होकर के सुन रहे। ऐसी थी वो। तो सुकरात सहन कर लेते थे। किसी ने कहा, सुकरात से पूछा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सुकरात से प्रश्न किया। उसने कहा, सुकरात ने कहा कर लेनी चाहिए। कहते आप कहते हो, आपकी पत्नी ऐसी है। कहते इसलिए तो कह रहा हूं, मेरी जैसी पत्नी मिली तो वैराग आ जाएगा। मेरी जैसी पत्नी मिली तो वैराग आ जाएगा। और ठीक मिल गई, प्रेम का संबंध स्थापित हो जाएगा। शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे थे सुकरात, जिनको जहर दिया गया, जिसने इतिहास को चमकाया है। राजा परदेशी की क्षमा, रानी सूर्यकांता, आगमन। राजा परदेशी का वर्णन अत्यंत क्रूर, अनात्मकारी, नास्तिक था वह। सूर्य रानी सूर्यकांता दोनों का भोग विलास में कीड़े थे। एक दूसरे के प्रति तीव्र रागात्मक संबंध थे। परंतु उद्यान में केशी श्रमण का मिलन होता है राजा परदेशी और महाश्रमण से। चलती है धर्म चर्चा। राजा परदेशी प्रभावित हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है, बाहर संसार के अंतर में आत्मरमण हो जाते हैं, अब कोई रुचि नहीं रहती सर। और राजा परदेशी राजकाज को छोड़ देते हैं, धर्म में लीन हो जाते हैं, पौषद में चले जाते हैं। उसकी पत्नी सूर्य कांता ने सोचा, अब ये देखो स्वार्थ का संसार, ये भोग विलास का संसार, ये मोह माया का संसार कितना बड़ा है, कितना भयानक है। उसने अपने बेटे को बुलाया। देख बेटे, तेरे पिता तो काम कुम करते नहीं, तुम इनको खत्म कर दो, जहर दे दो और राजपाट संभालो। जब बेटे ने ये बात सुनी माँ के द्वारा, बेटे ने कहा पिताजी की हत्या मैं कर दूं? माँ, ये नहीं हो सकता। अब उसने सोचा रानी कि मेरा भेद खुल गया, यदि बेटे ने मेरी बात कह दी तो मुझे पता नहीं किस माँ से मारा जाएगा। उसने कहा नहीं बेटी, मैं तो वैसे आपकी परीक्षा ले रही थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेटे को ना छोड़ करके राजा परदेशी, जब उन्होंने पौषध किया था और वो उसके भोजन में क्या किया, जहर मिला दिया, वस्त्रों में जहर मिला दिया। राजा परदेशी ने जब देखा कि जहर है, उनको पता चल गया था कि जहर है, मैं मर जाऊंगा, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के विरोध में कुछ नहीं कहा। ऐसे थे राजा परदेशी। लास्ट में कहते हैं कि जब वो आहार वो ले रहे थे, अंग अंग से वो जहर फैल रहा था और उन्हें सुलेखना कर ली थी। और सूर्याप देव बन करके वो जो नाटक दिखाते हैं भगवान के सामने आकर के, तो भगवान गंधर्व गौतम पूछते हैं कि सूर्याप देव कौन था, तो बताते हैं यही था राजा परदेशी, जिसने रचना की है ये सब नाटक की। ऐसी राजा परदेशी और कैसी सूर्यकांत है, उनको कहते हैं जहर दे दिया और अंगूठा भी दे दिया, पर उसने क्षमा कर दी। ऐसी महान क्षमा के उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, परंतु जितना ऊंचा जीवन होता है उतना अमर हो जाता है। जीसस का प्रेम देखो, चौराहे पर लटका दिया जाता है और कीलें ठोक दी जाती हैं, खून बहता है, और जीसस क्या कहते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम, these people are innocent, they do not know how to behave with the others। हे परम पिता परमात्मा, इनको क्षमा कर देना, ये अज्ञानी लोग नहीं जानते इनका क्या फल होगा। ओ गॉड फॉरगिव देम, these people are innocent,
दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स। ऐसे थे जीसस क्राइस्ट की क्षमा, मोहम्मद का भाईचारा। मोहम्मद कहते जाते हैं, एक बुढ़िया उसके सिर के ऊपर टोकरी डाल देती है, फिर जाते हैं टोकरी डाल देते हैं, फिर डालते हैं टोकरी डाल देते हैं। बुढ़िया बीमार हो गई, मोहम्मद राह से गुजरे कि बुढ़िया मिली नहीं, क्या कारण है। बुढ़िया बीमार थी, बुढ़िया के पास मिलने गए कि तुम बुढ़िया दिखाई नहीं दी। तो बुढ़िया को ख्याल आया कि मैं जिस पर टोकरी फेंकती थी वही तो मोहम्मद है। ऐसे महान पुरुषों की निशानी ऐसे होते हैं। हम देखें कि जीवन में क्षमापना का बहुत बड़ा महत्व है। क्षमा याचना पथ दर्शन है, क्षमा याचना पथ दर्शन है। चरखा पर बैठी कतियारी, सर पर सूत काटती जाती। क्षमा याचना पथ दर्शन है, क्षमा याचना पथ दर्शन है। चरखा पर बैठी कतियारी, सर पर सूत काटती जाती। जब जब सूत टूट जाता है, कतियारी उसे सांधती जाती। टक 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 अफसोस मनाती, क्षमा मांग कर फिर एक बनाती। वो सज जाता क्योंकि उसमें कोमलता है, निर्मलता है, और कतियारी के हाथों में मृदु कश है। क्षमा याचना पथ दर्शन है, क्षमा याचना पथ दर्शन है। बैठा है कुम्हार चाक पर लिए ढेर मिट्टी का धर धर। बैठा है कुम्हार चाक पर लिए ढेर मिट्टी का घर घर। वह करता तैयारी अकरती, घड़ा उतरता फांसी खाकर। कुंभकार भी टक टक कर कह अफसोस मनाता, क्षमा मांग फिर एक बनाता। तुरंत इशारे के सहारे से वह सज जाता है क्योंकि उसमें ठंडापन है, ढीलापन है, और प्रजापति के हाथों में चिकनापन है, हृदय कंपन है। जब टूटा घड़ा जुड़ सकता है, सद सकता है टूटा तार। जब टूटा घड़ा जुड़ सकता है, सद सकता है टूटा तार। तो टूटा मन क्यों नहीं जुड़ता, कुछ तो समझो करो विचार। तो टूटा मन क्यों नहीं जुड़ता, कुछ तो समझो करो विचार। समझ सकता है टूटा मन भी समझ सकता है, जब हृदय में क्षमा भाव हो। जब हृदय में क्षमा भाव हो, कोमलता हो, निर्मलता हो, ठंडापन हो, गीलापन हो, चिकनापन हो, हृदय कंपन हो, टूटा मन भी सध सकता है। तो आज हम देखें, क्षमापना का पर्व है। मनुष्य गलती का पुतला है। टू इज ह्यूमन टू फील फॉरगिवनेस डिवाइन। जो क्षमा कर देता है वो परमात्मा होता है, वो ईश्वर होता है। जो गलती करता है वो मनुष्य होता है। जो भूल हो चुकी है उसे स्वीकार होगा। जैसे झूठ बोल गया तो झूठ को स्वीकार कर लेना। दो तरीके हैं। बच्चा झूठ बोलता है, हम कहते हैं झूठ क्यों बोलते हैं। आप सोचो, क्या मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हर व्यक्ति सोचे, मैंने भी झूठ बोला, आपने भी झूठ बोला। बच्चे ने झूठ बोल दिया तो बच्चों को सिखाओ, प्रेम से बताओ। पहला सत्य को बोध दिया जाए, दूसरा झूठे का लोबल लगा दिया। ऐसा नहीं करना, झूठा कह दिया तो झूठा ही रहेगा। सत्य का बोध दे दिए, सत्य को महत्व को समझाइए। महात्मा गांधी, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड बट सीकिंग आफ्टर। ऐसी गलती साधु से भी हो सकती है, श्रावक से भी हो सकती है। यदि गलती पाप है तो क्षमा धर्म है। देखो भगवान महावीर की क्षमा संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए। प्रभु ने क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का खट गया जो भृगु मारी लात। बच्चा झूठ बोलना सीखता है वो आपसे ही ना। बच्चा गलती करता आता है तो कैसे क्षमा करोगे। क्षमा में अनंत शक्ति है। कई बार बच्चे गलती करके आलोचना करना चाहते हैं, हमने क्षमा किया ही नहीं। हम केवल संवत्सरी के दिन क्षमा करते हैं। क्या 1 साल के पाप धुल सकते हैं। भगवान ने 2 समय प्रतिक्रमण का बताए, दिन और रात। भगवान ने फरमाया साधु श्रावक को 2 समय प्रतिक्रमण करना चाहिए। आपको पाठ ना भी याद आता तो सोते समय, उठते समय, हर श्वास में प्रभु के चरणों में, रात्रि में सोते समय, उठते समय, नींद में, प्रमाद में, स्वप्न के दर्शनों में क्षमा मांगिए। तुम्हारी आत्मा में शुद्ध है। आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञाता दृष्टा है। आप केवल जानो और देखो और कर्मों का बंधन नहीं होगा। केवल मात्र जानना और देखना, ये आया नाय अजर अमर आत्मा है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा भाव। धर्म बीइंग में है, डूइंग में नहीं। बीइंग स्वभाव में ठहरता है, डूइंग में कर्ता भाव है। आत्मा स्वभाव में कर्म का कर्ता बन जाता है। जहाँ कर्तापन है वह बंधन है। आत्मा के स्वभाव में रहकर दृष्टा भाव में क्रिया कर तो धर्म है। आत्मा का स्वभाव क्षमा, मैत्री, करुणा है। आत्मा पर श्रद्धा से क्षमा मांगेगी। मन वचन काया की वक्रता वाला क्या कभी क्षमा मांग सकता है। कभी वह मुक्त हो सकता है। मुक्ति के लिए ऋजुता,
सरलता, शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए। जिन धर्म का अनुयायी ऊंची नीची बात नहीं कहता, जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, जिन धर्म नरक के नारकी में भी आत्मा के दर्शन करता है। भगवान महावीर वितरागी थे, हमने वितरागता को अभी तक समझा ही नहीं। कितना मोह है देश से, पद से, धन से, प्रतिष्ठा से। भगवान महावीर ने आत्मरंजन किया, आत्म साधना में से केवल मोक्ष प्राप्त किया। हमारा कितना है मोह से, देश से, देह के प्रति, परंपराओं के प्रति, धारणा के प्रति हम मनोरंजन में लगे। आज भगवान की सुबह की जो आलोचना हुई, भगवान ने वीतराग साधिका निशा जी ने अथक श्रम करके, बहुत कृपा है वीतराग साधिका, भगवान की चारों शासन देवों की मार्ग खोलते हैं और इस बच्ची हमें साधना देती। लगातार 8 दिन तक पर परिश्रमों में भगवान की वाणी बरसती रही। आलोचना, प्रतिक्रमण सब कुछ भगवान ने फरमा दिया। क्या कहा कि जीवन में देखो कहाँ जाना है, क्या करना है। यदि जीवन में वक्रता है, सरलता नहीं है, तो महाविद्य में नहीं जा सकते। फिर आपको भरत और इरावत में आना पड़ेगा। यदि आप सरल हैं, रिजु हैं, तो आप महाविद्य में जा सकते हो। महाविद्य में भगवान महावीर का सम्मोसरण लगता है, केवली विचरते हैं, भगवान की वाणी आती है, आप सुधर सकते हैं। तो अपने जीवन में वक्रता, कटुलता निकाल करके रिजु बन जाइए, सरल बन जाइए। आज के दिन सबसे क्षमा याचना कर लेना। जिससे किसी से आपका पुराना बैर विरोध है, उनसे अंतःकरण से क्षमा मांग लेना। वो आए ना आए, वो मांगे ना मांगे, कोई खास बात नहीं है। तुम उनके पास चले जाओ, हाथ जोड़ दो, क्षमा मांग लो, आंखों में आंसू ले आओ, गिड़गिड़ाओ, वो ना दे तो कोई बात, तुमने क्षमा कर दिया, तुमने क्षमा कर दिया। आप देखो जिस 1200 का साधु साधियों का संग अम्बाला के अंदर, महापर्व संवत्सरी का ही दिन था। 2 शब्द हमने लिखे थे, कुछ नहीं लिखा। जो कुछ हुआ उदय कर्म से हुआ, यही लिखा था। जो कुछ हुआ उदय कर्म से हुआ। मुझे आप क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूँ। इतना बड़ा संघ, 1200 साधु साध्वी एक हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, महावीर की क्षमा ने किया। इतनी बड़ी क्षमा। आप देखते हैं छोटे छोटे संघ के 3-3 टुकड़े हो जाते हैं, वो एक नहीं हो पाते। 1200 साधु साधियों का संघ, जिसमें लाखों श्रावक हैं, और लोग कहते हैं श्रमण संघ ऐसा, श्रमण संघ कैसा। श्रमण संघ में जो तप है, ध्यान है, साधना है, विधि है, आत्मसमर्पण की विधि है, ऐसी विधि जो महावीर ने हमें दी है, शुद्ध समय की विधि। यूट्यूब में साधना है, वीतराग साधिका निशा जी के ध्यान आप करो। जीवन में आपका उत्थान होगा, मंगल होगा, आप ही मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो। और किसी की तरफ मत देखो वो कोई क्या करता है, किसी की क्रिया जो करता है करने दो, कर्तापन छोड़ो, उसका करता है उनको करने दो। आप अपनी तरफ छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींच दो। तुम क्या कर सकते हो? तुम ध्यान कर सकते हो, तप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, मैत्री कर सकते हो। आज के दिन ज़रूर अपने हाथों से दानशील तप भावना। कल हमने प्रेरणा दी थी, काफ़ी लोगों ने उन्मुक्त भाव से दान दिया। कितना दिया ये महत्व पर दिया, बहुत से बहनों ने दिया और बच्चों ने दिया, सब ने दिया, जिनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा दिया। और कहते हैं, कबीर कहते हैं, चिड़ी चोंच भरने लगे, नदी न खटियो नीर, दान दिए धन ना घटे। कह गए दास कबीर, कभी दान देने से कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। आज तुम्हें जो परिवार मिला है, पद प्रतिष्ठा मिली है, जैन धर्म मिला है, कहीं पिछले जन्म में तुमने भी किसी को दिया होगा, दान दिया होगा, आहार का दान, धन का दान, किसी प्रकार का दिया होगा। तो दानशील का पालन करना, तप यथाशक्ति तप करना ज़रूर। आज के दिन तो सब उपवास करेंगे, छोटे से छोटा तप, बड़े से बड़ा तप। देखा बच्चे छोटे छोटे तप कर रहे हैं, 28 तप कर रहे हैं, मास कमन कर रहे हैं, और तपस्या हो रही है। हमारे अनिल जी मेहता मास कमन कर रहे हैं, मनीषा बहन पहले मास कमन किया था, और बहुत सी बहनें जो तपस्या कर रही। अच्छी बात है तप करना, पर तप में तप भी कैसे तप करना, भगवान कहते हैं जीव का जीव में स्थित रह के। 12 प्रकार के तप में सबसे ऊंचा तप है जीव का जीव में स्थित रह के तप करना। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, तुम जीव कहाँ हो, तुम कहाँ हो। ये बहुत बड़ा तप है जो भगवान ने हमें फरमाया। शुक्ल ध्यान और आत्म
ध्यान की विधि है जो मोक्ष तक ले जाती है, जो अनंत सारे कर्मों को काट देती है। अनंत अनंत कर्म टूट जाएंगे यदि आप शुक्ल ध्यान की धारा में आ गए। और टारगेट है कि इस पंचम काल में आप मिथ्यात्व तोड़ दो। 24 मिनट की धारा लग जाए तो मिथ्यात्व टूट जाएगा, आप शायद समकति हो जाओगे। लक्ष्य रखो और आगे महाविधि में जा करके भगवान ने तो बता भी दिया। कोई ऐसे भव्य आत्मा है जो अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, कुछ 2 भाव में, कोई 3 भाव में, कोई 5 भाव में, कोई 9 भाव में, कोई अधिक 15 भाव में। और ऐसे भी भगवान ने बता दिया जिनकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई अभी। भगवान तो केवल ज्ञानी सब जानते हैं और देखते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं और देखते हैं, सबके लिए करुणा करने। भगवान की कितनी करुणा बह रही है। साधना करो, जीव को जीव में स्थित करने का पुरुषार्थ करो। इसके ऊपर कोई साधना नहीं, कोई विधि नहीं। पूरे भारतवर्ष नहीं, विश्व में जो विधि है, जो महावीर साधना की विधि जो अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से मिली, चारों शासन देवों की अनंत कृपा, वीतराग निशा जी की अनंत अनंत कृपा, भगवान की कृपा। और आप लोग जो पुण्य की कतारों की कतारें लग जाती हैं, तब ये विधि मिलती है, तब ये साधना आती है। साधना को साधारण मत समझ लेना। ये आपको यूट साधना मिल गई है, तुम घर में बैठे एक वाणी को 1 बार नहीं 10 बार सुनो, 20 बार सुनो और जीवन में अपनाने का प्रयास करते रहो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं कहाँ, जड़ जीव का भेद करो। जड़ ये शरीर, ये आकार, ये मिटेगा, निश्चित मिटेगा, सबका मिटेगा। मेरा अनंत जन्म ले लिए मैंने और आपने, और मोह इस आकार शरीर से है, और शरीर से कर्मों का बंधन मैंने किया और आपने किया। मोह तोड़ो शरीर का, पद प्रतिष्ठा का, और मोह तोड़ के जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। तो आज के दिन महापर्व संवत्सरी में 8 दिन बोलने में, बोलते तो हम रहते ही हैं, हमेशा ही बोलते रहते हैं, फिर भी मेरे द्वारा, मुनियों के द्वारा किसी का मन दुखा हो, किसी को समय नहीं दिया गया, किसी को ऊंचा नीचा बोला जाता है, किसी के भाव को हम नहीं समझ पाए हों, तो आज के दिन मैं सभी मुनिवृंद अंतःकरण के साथ से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूँ। बस आप जागो, हम जागे। महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से, वीतराग साधिका निशा जी की कृपा से मिल रही है। इनकी बच्ची के उपकार को कभी जिंदगी में क्या जन्मों जन्मों नहीं भुला सकते। माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने कष्ट सहन करती है। इस बच्चे ने जन्मों जन्मों की साधना पूरे भारतवर्ष ने, विश्व में साधना फैलाई। अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। ऐसी माँ और ऐसी बच्ची, तुम भी साधना करो। बस इसके ऋण से हम ऋण कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं बस ऋण का मतलब इतना ही है कि तुम साधना करो, तुम भी क्षय संकट प्राप्त करो, तुम भी जीव का जीव में स्थित रहने का प्रसाद। और आप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं भगवान ने कहा जो आप नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं भगवान वही बोलते हैं। इस पंचम काल में जो तुम क्षय संकट प्राप्त कर सकते हो, इस पंचम काल में तुम मिथ्यात्व को तोड़ सकते हो। मोह टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, जब महाविद्या में जाओगे तब टूटेगा। तो लक्ष्य जीवन में रखो, आगे बढ़ो, आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ध्यान करो, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, तो तत्व जुदा जुदा हैं। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। ये आकार 3.5 हाथ की काया पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, सबकी काया है। काया के भीतर निराकार आत्मा, वो तुम आत्मा,
वो आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी। अष्ट गुणों से शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव अपने में स्थित हो जाए, मन को छोड़ दे, बुद्धि को छोड़ दे, इंद्रियों को छोड़ दे। विचार आएंगे, आने दो, जाएंगे जाने दो, मात्र दृष्टा भाव। जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। कितने पल, कितने क्षण आप जीव में स्थित रह सकते हो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे विश्व में मैं आत्मा था, हूँ, रहूंगा। एक आत्मा को जान लो, उसका अनुभव कर लो, उसमें ठहर जाओ, उसमें डूब जाओ। तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म टूट जाएंगे। मन मानस में प्यारे ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यारे ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। मंगल पर सुना दो बिना मंगल पर सुना दो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमो संति जसुधम में श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा जो भव्य प्राणी करे अजर अमर पद होगा सदा ही मम